और अब बात गर्मी की। आगरा में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। पारा 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है और गर्मी में शहर के मुख्य चौराहों पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आगरा से हमारे संवाददाता विनय दुबे की रिपोर्ट देखिए। नगरी आगरा में तापमान 46-47 डिग्री के पार पहुंच चुका है और ऐसे में अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं प्रशासन की फेल होती नजर आ रही हैं, क्योंकि पारा चाहे रात हो या दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एसी कूलर भी काम नहीं करते हैं। ऐसे में लोग घरों से अगर किसी काम से निकलते भी हैं तो वो बहुत परेशान इस गर्मी से नजर आ रहे हैं। आपको चौराहे की तस्वीर दिखा देता हूं। मैं इस समय हरिबाबा चौराहे पर मौजूद हूं और अक्सर कर ऐसा दिखाई देता था कि प्रशासन या नगर निगम या समाज सेवी हर बार बड़े बड़े चौराहों पर, बड़े बड़े बाजारों पर, बड़े बड़े बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर तमाम प्याऊ लगवाते थे, ताकि जो लोग यात्री घर से बाहर निकले हैं, अगर उन्हें गर्मी से परेशान हो रहे हैं, टेम्परेचर से उनका शरीर झुलस रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी प्यास उस प्याऊ से बुझा लेते थे। लेकिन इस बार देखा जा रहा था कहीं पर भी किसी चौराहे पर कोई प्याऊ नहीं लगाई गई है। कुछ लोग हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। कुछ लोगों से बात। मैडम ये बताइए, इसमें गर्मी का आलम क्या है? सर, गर्मी का आलम तो बहुत ज्यादा है और इंसान सुबह का निकलता है, कब घर वापस जाता है कुछ नहीं पता रहता। और गर्मी इतनी है कि आसपास पानी की भी कहीं भी कोई सुविधा इधर नहीं है। भी लगी रहती थी, समाज सेवाओं द्वारा भी कुछ न कुछ इंतजाम रहते थे। इस बार तो दूर दूर तक मुझे कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। खुद दुकान से पैसों से बोतल हमें खरीदनी पड़ती है या घर से लेकर आना पड़ता है। घर से भी हम कितना लेकर चलेंगे साथ में। तेज गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी का ये आलम है कि बस पसीने ही पसीने छूट रहे हैं इस टाइम पे। बहुत बुरी हालत है। और ऐसे प्याऊ ना हो तो कुछ प्रशासन ने पहले कुछ जगह पर वाटर कूलर लगवाए थे और वो भी अब खराब कई जगह हो गए, उनको दुरुस्त नहीं कराया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ आसमान से आग बरस रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो आगरा वासियों को प्यास बुझाने के लिए खुद पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। कानपुर में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। लोग न केवल गर्मी की वजह से बीमार हो रहे हैं बल्कि अपनी जान भी गंवा रही हैं। कानपुर में गर्मी लगातार कहर बरपा रही है। गर्मी से न केवल लोग बीमार हो रहे हैं बल्कि लोगों की मौतें भी हो रही हैं। सिर्फ 2 दिनों में कानपुर में 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अगर बात की जाए सप्ताह में तो ये आंकड़ा 50 को पार कर जाता है। ऐसे में पोस्टमार्टम हाउस की व्यवस्थाएं भी बिगड़ने लगी हैं। यहाँ पर शव रखने की समुचित व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि शव गलने लगते हैं, डिकम्पोज होने लगते हैं। यही वजह है कि पोस्टमार्टम के आसपास भी अब बदबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि सामने पोस्टमार्टम हाउस है, लेकिन तमाम लोग जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं वे अपने मुंह को बांधे हुए हैं। दरअसल यहाँ बदबू बहुत तेज आ रही है क्योंकि शव डिकम्पोज हो रहे हैं। वहीं मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरने वालों में एक तरफ जहाँ पुलिस के लोग शामिल है तो वहीं आम आदमियों के शव भी बड़े पैमाने पर सड़क के किनारे मिल रहे हैं। लोग काम को निकल रहे हैं लेकिन गर्मी का शिकार हो जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन किसी भी मौत की पुष्टि गर्मी से होने की बात नहीं कह रहा है, लेकिन लगातार हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की मौत हो रही है। कई लोगों के शव तो उनके घरों पर ही बरामद हुए। दरअसल गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में जो लोग बीमार हैं उनकी हालत कुछ समय में ही बिगड़ जाती है। कल एक सिपाही की मौत भी गर्मी की वजह से हो गई। वो छुट्टी लेकर के अपने घर को जा रहा था, लेकिन सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचते ही उसकी हालत बिगड़ गई और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। कानपुर में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ साथ बीमार लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अगर जल्द ही लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली तो ये आंकड़ा और अधिक बढ़ सकता है। दरअसल पिछले दिनों नौतपा में भी इसी तरीके का हालात देखने को मिले थे, लेकिन एक बार फिर से जब कानपुर में लगातार तापमान 45 डिग्री को पार कर रहा है तो ऐसे में लोगों की मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों की हृदय गति रुक रही है और वे मौत का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को सलाह यही दी जा रही है कि दोपहर में वे घरों से बाहर निकलने से बचें और अगर निकल रहे हैं तो तमाम तरीके की सावधानियां बरतें। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर।